हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हेलिकल गियर को, बड़े ही शानदार तरीके से उसको हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है वॉर्म एंड वॉरविल। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक नई उमंग और नए जोश के साथ निकलते हैं नए सौर पे और डिस्कस करते हैं वॉर्म एंड वॉरविल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिगर इसका दिखाई पड़ रहा होगा कि वॉर्म क्या है और वॉरविल। दिस इज वॉर्म एंड दिस इज वॉरविल। आइए इसको हम लिख भी लेते हैं। दिस इज वॉर्म, दिस इज वॉर्म, दिस इज वॉर्म एंड दिस इज वॉर्मविल। दो चीजें होती हैं इस तरह का जब पावर का ट्रांसमिशन होना होता है, वॉर्म और वॉर्मविल के बीच में कभी भी सिंगल वॉर्म नहीं यूज करते और वॉर्मविल नहीं करते, दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन होता है और यूज होता है। और इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस, दोनों की एक्सिस जो होती है डियर, वो क्या होती है, इसकी इस तरफ होती, इसकी इस तरफ, मींस 90 डिग्री का एंगल होता है। एक ऐसी वॉर्म और वॉरविल आपको बताया गया था क्लासिफिकेशन में ना, कैसा है ये, इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग, आपको सारी चीजें पढ़ाई गई थी ना, वहां पे डिस्कस किया गया था। वही सेम चीजें हैं बट वहां पे आपको केवल फिगर बना के दिखाया गया था। बट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कुछ उसके फॉर्मूले निकल के आएंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में हेलिकल गियर में निकाला था सेंटर डिस्टेंस, इसके बाद वेलोसिटी रेशियो, इसके बाद हमने क्या बात किया था, इसके बाद हमने इफिशियंसी से किया था, किसकी इफिशियंसी। तो आज सारे पॉइंट निकाले जाएंगे, उसके पहले बट इसकी आपकी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, फिर आगे डिस्कस करूंगा। तो ये क्या है डियर, ये हमारा है वॉर्म एंड दिस इज वॉर्मविल। कलर चेंज कर लेते हैं, वॉर्मविल, वॉर्मविल, दिस इज वॉर्मविल। तो वॉर्म होगा और वॉर्मविल होगा। देखो जो ये बने हुए हैं ना, ये क्या है आपको पता ही है, टीथ हैं। ये इस कुछ डिजाइन के होते हैं, तो मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो ये आपका बना हुआ है, आपका यहाँ पे एंगल आएंगी, अभी बताऊंगा कौन कौन से एंगल आएंगी। अच्छा आप ये बताओ, हेलिकल गियर में आपने एंगल कौन कौन से देखा था? एक आपने साई देखा, और कौन सा देखा, थीटा देखा था, और कोई एंगल देखा था, पाई देखा। ये तो प्रेशर एंगल, इसको तो आप गियर चैप्टर से देखते आ रहे हो। इसको और इसको, शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस है ये, एंगल बिटवीन शाफ्ट और एक्सिस बोल सकते हो, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ शाफ्ट। और ये क्या है, प्रेशर एंगल। एंड ये क्या है, स्पाइरल और हेलिक्स एंगल, स्पाइरल और हेलिकल। वहां पे हेलिकल बोले थे बट यहाँ पे हेलिक्स बोलेंगे हम। यहाँ के केस में क्या होगा डियर, हेलिक्स एंगल होगा। आपको यहाँ पे लिखना है हेलिक्स एंगल। ये सब चीजें जो थी वो हमारी डिस्कस हुई थी हेलिकल गियर के केस में। बट यहाँ पे एक और न्यू एंगल आता है, वो आता है लेमडा। वो जो होता है वो क्या है, वो हमारा लीड एंगल होता है डियर। अभी लीड न्यू टर्म क्या आ गया, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि लीड जो है ये क्या नया टर्म आ गया। भाई अभी तक तो इतने थे, कम प्रॉब्लम थी क्या, आज तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्या। 3 तो पढ़ रहे थे, ये एक नया आ गया टॉपिक। देखते हैं क्या लीड एंगल, अभी इसके बारे में लीड के पहले में डिस्कस करेंगे, फिर लीड एंगल। डियर ये क्या है हमारा, ये दिस इज प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल, ओके। एंड दिस इज एंगल बिटवीन शाफ्ट, एंगल बिटवीन शाफ्ट, ओके डियर, एंगल बिटवीन शाफ्ट। तो ये एंगल्स हैं आपके। आइए इसमें एंगल देखते हैं कहां कहां पे कौन कौन से एंगल है। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, दिस, ओके डियर। ये हमारी वर्टिकल लाइन, कैसी लाइन है डियर, वर्टिकल लाइन। थोड़ा सा पीछे ही करते हैं इस लाइन को हम, ओके। तो आपको प्रॉब्लम कम हो गया आई थिंक। हम यहाँ पे कहीं कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। इसको इधर करते हैं, फिर उस साइड से हम इसको निकाल लेंगे, उस एंगल को वहां से हम डिस्कस कर लेंगे फिर डियर। तो एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी इधर से, यहां से, जो इसकी टीथ दिख रही है आपकी, ये टीथ दिखाई पड़े, इस टीथ की एक्सिस, इस टीथ की एक्सिस जो होगी ये बीच की होगी ना, मिड में पार्ट में। और एक आप लाइन यहां से दिख रहा होगा, ये वाला, ये ना, ओके। तो इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा वो हमारा होगा हेलिक्स एंगल। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पाइरल और हेलिक्स एंगल ना, वही है। इसको हम दिखाएंगे साई से। बट ये जो टीथ है, ये जो टीथ बनी है, इसका वर्टिकल से भी एक एंगल बनेगा। वो एंगल जो होगा हमारा वो होगा लेमडा 1 लिख सकते हैं। एक्चुअली ये, चलो इसकी नेमिंग कर लें, ये 1 है और ये 2 है। मींस
ये ऐसा यहाँ पे ड्राइवर वर्क करेगा और ये ड्राइवन, ड्राइवन तो पता ही होगा, ये चलेगा और ये चलाएगा इसको। ओके, ये यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, ड्राइवर मीन्स वार्म, ये क्या है वार्म। सेकंड क्या है ड्राइवन, ये क्या है वार्म व्हील, दिस इज वार्म व्हील। डियर ये बात समझ में आपको आ रही है क्या, ये नंबर 1 है नंबर 2 है। इसकी डाया हम लेते हैं D1, इसकी डाया हम D1 ले लेते हैं। ये बात आपको अच्छी लगी। ये हमारा कौन सा एंगल है, ये हमारा एंगल है हेलिक्स एंगल, और ये लेमडा 1, हेलिक्स एंगल और लेमडा 1, दिस इज लेमडा 1। ओके, एंड दिस इज साई। ये बात आपको समझ में आ रही है। और हम डिस्कस करते हैं कि ये एंगल क्या है और ये एंगल साई। एंगल बिटवीन कहां का एंगल है, फिगर देख के आपको बताओ, बिटवीन हेलिक्स एंड एक्सिस ऑफ वार्म, हेलिक्स एंड एक्सिस ऑफ वार्म, एंगल बिटवीन हेलिक्स एंड एक्सिस ऑफ वार्म, एक्सिस ऑफ वार्म इज नोन एज हेलिक्स एंगल। आइए हम बात करते हैं लीड एंगल की। किसकी डियर, लीड एंगल, वो लिखा था ना लेमडा, लेमडा 1 चाहे तो करते हैं हम, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। लेमडा 1 डियर, लेमडा 1 लीड एंगल, जो ये लीड एंगल होता है ये कैसा एंगल है, एंगल बिटवीन हेलिक्स एंड परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर किसकी, एक्सिस की, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वार्म। लिख लो, एंगल बिटवीन हेलिक्स, ये हेलिक्स है, बिटवीन हेलिक्स एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वार्म। ओके डियर, तो आपने देखा लीड एंगल भी हो गया आपका और हेलिक्स एंगल भी आपका डिस्कस हो ही गया है। आइए हम बात करते हैं, आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या है वार्म व्हील, यहां पे एक 60 से कनेक्टेड होगी और यहां पे ये इससे पावर का ट्रांसमिशन होता रहेगा, ये एक्सिस है वार्म की, तो जब ये करेगी तो ये रोटेट होती रहेगी, इतना तो आपको पता है ना। चलिए अच्छी बात है, पता है तो हमने इस एंगल को देख लिया और इस एंगल को, दो एंगल हमारे क्लियर हो गए। आइए हम बात करते हैं कि लीड एंगल जो है, यहां पे एक टर्म आया लीड, आपने इसको अभी तक गियर चैप्टर में कहीं सुना नहीं था, आज ही सुना, तो इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि लीड एक्चुअली होता क्या है, लीड एक्चुअली क्या होता है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो लीड जो टर्म आपको मिला, लीड ये क्या है, डिस्टेंस कवर होती है। जब ये वार्म रोटेट करती है तो जैसे ये किया तो ये आपको हेलिक्स दिखाई पड़ी, मींस इसका टीथ, तो जब इसका 1 रिवॉल्यूशन होगा तो ये टीथ इसमें जो पॉइंट होंगे, जितने डिस्टेंस कवर किया 1 रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर किया अलोंग एक्सिस, वो डिस्टेंस हमारी क्या हुई, लीड हुई। लिखते हैं इसको, डिस्टेंस कवर्ड बाई हेलिक्स along axis in 1 revolution। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, in 1 revolution, एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में जितना हेलिक्स चला, जितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस हमारी क्या होती, लीड। तो ये बात आपको समझ में आ गई है क्या। इसे हम डिनोट करते हैं एल से, किससे डियर, एल से होता डिनोट ये। आइए इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। एल है हमारा, एल बात आपको समझ में आ रही है क्या, अच्छी बात है, एल आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। आपको एक मैं फिगर बनाता हूं, फिर मैं डिस्कस करूंगा इस बात को। ये ट्रायंगल शेप में बनाया, इधर का एंगल ये है हमारा लेमडा 1 लीड एंगल, एंड दिस इज पाई D1। ये कैसे हुआ इसको बता रहा हूं मैं आपको, ये कैसे आया इसको डिस्कस हम करते हैं। पाई D1 डियर, ये क्या है लेमडा 1, ये लेमडा वाला एंगल है, ओके। और ये क्या है लीड L, और ये क्या है पाई D1।
जब वार्म का 1 रिवॉल्यूशन हुआ, तो जब 1 रिवॉल्यूशन होगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी ये अपने जब ऐसे रोटेट होगा 1 रिवॉल्यूशन में तो d1 है, तो टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, मींस पाई डी, तो पाई डी हो गया, पाई d1 कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पाई d1 रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब इतना 1 रिवॉल्यूशन में पाई d1 डिस्टेंस इधर कवर किया सरकमफ्रेंस के बेसिस पे, तो वो इस एक्सिस के लॉन्ग कितना किया, जितना किया l, वही तो होती लीड, कितना किया l, वही है हमारी लीड, तो यहां से l हो गया, ये पाई d1 हो गया, और एंगल कितना आ गया λ1। तो यहां से अगर हम tan लगाएं, इस ट्राइंगल में tan λ1 करें तो कितना आ जाएगा, tan तो पता है ना कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस l अपॉन पाई d1। कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं है, नहीं है, अच्छी बात। अरे देखो ना, परपेंडिकुलर ये होगा, ये एंगल के सामने का जो साइड होता है वही तो परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या है बेस, तो हो गया। ये चीजें आपको समझ में आ गई। कुछ बात आप और समझ लो कि अगर जो लीड L है, पिच आपको मैंने लास्ट क्लास में पिच के बारे में बात की थी, जब आपको हेलिकल और स्पाइरल गियर बताया तो वहां पे मैंने पिच के बारे में डिस्कस किया था। तो लीड है यहाँ पे, पिच थी वहां, तो इस केस में पिच जो है, अच्छा कभी कभी ये सिंगल स्टार्ट होगा, कभी डबल स्टार्ट होगा, और कभी ट्रिपल स्टार्ट होगा। तो जो ये लीड है, लीड हमारी पिच की सर्कुलर पिच की बात हो रही है, उसके इक्वल होगा कब, जब सिंगल स्टार्ट होगा, जब सिंगल स्टार्ट होगा, ओके। बट अगर डबल स्टार्ट है हमारा वार्म, अगर हमारा डबल स्टार्ट है कहने का मतलब ये कि जो 1 टीथ है ना, ये 1 रिवॉल्यूशन में एक बार राउंड करेगी। बट अगर डबल स्टार्ट होता है एक साथ दो तो चलते, बात समझ में आ रही है ना, वो उसकी डिजाइनिंग ही ऐसे होती है कि 1 रिवॉल्यूशन में 2 कवर होते तो लीड ज्यादा हो जाती, तो वहां पे 2p आता। तो ये डबल स्टार्ट के लिए, डबल स्टार्ट किसके लिए डियर, डबल स्टार्ट। ऐसे ही 3p होगा कब, फॉर ट्रिपल स्टार्ट, फॉर ट्रिपल स्टार्ट। तो ये बात आपको अच्छी लग रही है क्या, अच्छी बात। तो हम इन चीजों को डिस्कस कर लिए हैं, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। लीड हो गया, हेलिक्स एंगल हो गया, और स्पाइरल एंगल तो पता ही था आपको, ये सब पता था, और लीड एंगल सब कुछ था। अब आइए कुछ बातें आप और जानिए, इस फिगर को देखिए और हमें ये बताइए, इस फिगर को आप देख करके एक बात तो आपको समझ में आएगी, ये λ1 है और ये साई, तो आपको यहां से कुछ समझ में आता है, कुछ अगर समझ में आ रहा हो तो उसको बता दो। अच्छा, ये शाई को शाई 1 कर दें, कोई नाराज तो नहीं हो जाओगे, शाई को शाई 1 करें तो नाराज तो नहीं हो जाओगे, नाराज ना हो रहे हो तभी तो बताना, अगर हो जाना तो नहीं करेंगे हम भाई। अगर कर दें कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है, कर लो कर दिया मैंने। तो आप यहां से अब देखो, बताओ λ1 प्लस शाई 1 कितना है, दोनों को ऐड कर दो, शाई 1 और इसको ऐड कर दें तो कितना है, इसको मुझे बता दो आप। ये एक्सिस है, ये वर्टिकल है परपेंडिकुलर, तो दोनों का सम 90 डिग्री नहीं है क्या, बिल्कुल है, तो लिखने में देरी क्यों करो। अब यहां से साई 1 कितना आ जाएगा, शाई 1 इक्वल टू 90 माइनस λ1 आएगा क्या, 90 माइनस λ1 आ जाएगा ना, वेरी गुड। इसको अंडर रेक्टेंगल कर लो, ओके डियर, वेरी गुड। अब ऐसे ही हम बात करें, अगर आपको एंगल बिटवीन शाफ्ट, किसकी, एंगल बिटवीन शाफ्ट, एक एक्सिस ये है और सेकंड एक्सिस ये है, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, वेरी गुड। और ये होता क्या है, शाई 1 प्लस शाई 2, यही तो बताया था ना, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था ना, कि जो हेलिक्स एंगल हो या फिर स्पाइरल एंगल होगा, उन दोनों को सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल बिटवीन शाफ्ट। तो ये कितना है डियर, 90 डिग्री है ना, ओके। यहां से कुछ देखो आप, यहां से आप साई 2 अगर करें तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस साई 1, इतना आएगा क्या, आएगा ना। तो यहां से और आप कर लो 90 माइनस ये साई 1 यहां पुटअप कर दो, 90 ये माइनस यहां आएगा, हो जाएगा प्लस λ1, 90 से 90 हो गया कैंसिल, और बच गया आपका λ1, ये पॉइंट हो गया क्या, ओके वेरी गुड।
अगर ये हो गया है तो आपको साइड टू मिल गया, इसको भी कर लो अंडर रेक्टेंगल। क्या करना है डियर, अंडर रेक्टेंगल। तो आपको दो एंगल मिल गए, साई वन और साई टू, और दोनों किसके फॉर्म में मिला है, लीड एंगल के फॉर्म में मिल गया है। दोनों आ गया ना, अच्छी बात है। आइए अब आगे चलते हैं। तो इन पॉइंट्स को तो आपने देख लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, नहीं है। अच्छा, अगर ये D1 है तो रेडियस तो R1 होगा ना, ये तो पता है ना, और इसका रेडियस R2, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल देना भाई, अगर दिक्कत हो ना तो बता देना। चलिए, कैसे बताओगे, ये पता है कि नहीं, कमेंट का ऑप्शन होता है, हाँ, नहीं तो पता लगे पता है ना हमको, उसको कि बताएंगे कैसे, सर तो रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, हम कैसे बता दें सर को। कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो, आपको बताया कि हमें 3 चीजें निकालनी है। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या, सेंट्रल डिस्टेंस, इसके बाद वेलोसिटी रेशियो, इसके बाद क्या निकाला, एफिशिएंसी। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको पता है कितना आएगा, R1 प्लस R2। अरे दोनों के शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस ऐड कर दो, सेंटर डिस्टेंस वही तो होगी। अरे ये देखो ना, ये इतना प्लस इतना, वही बोल रहा हूँ, कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, सब पता है आपको, बस थोड़ा सा माइंड आप चलाते नहीं हो। कोई नहीं, R1 आपको पता है M1 T1 बाई 2 प्लस M2 T2 बाई 2, ये पता था, अच्छी बात है। कहां से आया पता है ना, R इक्वल टू एम टी बाई 2 होता है, मॉड्यूल के फार्मूले से M इक्वल टू डी बाई टी होता है ना, D इक्वल टू 2R, तो M डी बाई टी था, ये था M इक्वल टू डी बाई टी था, तो वहां से 2R किए एम टी बाई 2 हो गया, वही लिख दिया मैंने, R इक्वल टू ये मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, यहां से M2 कॉमन लेते हैं, गुस्सा तो नहीं हो, नहीं है, M1 अपॉन M2 हो जाएगा, 2 भी कॉमन ले लो भाई, T1 रहने दो प्लस T2, ओके, इतना हो गया क्या, इतना हो गया तो अच्छी बात। अब क्या करते हैं, M2 है रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M1 और M2 के प्लेस पे ना आपको स्टडी फार्मूला बताया था मॉड्यूल का, नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में, उसको यहाँ पे कर दो पुटअप। क्या करना डियर, उसको यहाँ पे कर दो पुटअप, तो आपको फाइंड आउट इजीली हो जाएगा। उसको पुटअप करो, क्या आएगा फार्मूला आपको पता ही होगा, क्या आता है फार्मूला बता दो आप जल्दी से। Mn क्या बताया था मैंने, M cos psi बताया था क्या, अगर Mn1 होगा तो ये क्या होगा M1 और ये psi1, तो M1 कितना आ जाएगा Mn1, ना सॉरी अब 1 यहां मत करना, इसको आप 1 1 हटा ही दो, ये क्या करो आप 1 हटा दो, इसको सिलेक्ट करके हम फिर से लिखते हैं, इस पॉइंट को हम फिर से लिखेंगे, इस वाले पॉइंट को ना, ओके डियर। तो आपको क्या आ जाएगा, अब तो हो जाएगा Mn, ये 1 है तो Mn अपॉन cos psi1, अब तो कर लोगे। अब यहाँ पुटअप कर दो, M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू पुटअप कर दो, दोनों आपको फाइंड आउट हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए करिए, ये M2 ऐसे लिखा रहने दो, M2 बाई 2, M1 कितना है देख लो, Mn अपॉन cos psi1 अपॉन फिर यहाँ Mn और ये क्या हो जाएगा cos psi2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे T1 तो है ही प्लस T2, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर आगे बढ़ो, वहां से क्या आएगा, वहां से देखो बताओ क्या आ गया भाई, क्या आएगा बताओ आप, ये कैंसिल, इतना कैंसिल हो जाएगा, M2 बाई 2 आ गया, ब्रैकेट यहां पे cos psi2 चला जाएगा ऊपर, cos psi2 अपॉन cos psi1, इतना आएगा क्या, अच्छी बात। ये क्या होगा T1 प्लस T2, इतनी चीजें आ गई क्या, इतना आ गया, तो इसको कर लो अंडर रेक्टेंगल। क्या करना डियर, इसको करना है अंडर रेक्टेंगल, इतना आप अंडर रेक्टेंगल कर लो, फिर कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं, फिर बताएंगे आपको। अच्छा ये बताओ, इसको कुछ और कर सकते हो क्या आप, देखो और बताओ, अगर हम psi1 और psi2 की वैल्यू पुटअप कर दें तो क्या होगा, psi1 कितना आया है देखो 90 माइनस कितना आया λ1 आया है ना, psi2 λ1,
पुटअप करो, पुटअप करो, कुछ चीजें आपको मिलने वाली हैं। एक और सुंदर सा फार्मूला आपको ड्राइव हो जाएगा, वो एग्जाम में सीधे से पूछ लेता है। कॉस कितना है, इधर से देखो तो आपको इजली दिखाई पड़ेगा। कॉस साई 2 है ना, तो ये लेमडा 1 आया था, ये देखो है ना, 1 कर दिया। और यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा, 90 माइनस लेमडा 1। देख लो फिर से, ये आया है ना, अच्छी बात, इतना आया है तो कोई बात नहीं। T1 ये है प्लस T2, देखो ओके। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। M2/2 ऐसे लिख दो, कितना हो जाएगा, कॉस लेमडा 1 कर दो, ऐसे ही जैसे लिखा है ऐसे रहने दो। ये क्या है, कॉस 90 माइनस लेमडा 1, पता ही है, बच्चे को पता, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उसको पता, बच्चे को नहीं। साइन ओके, साइन 90 माइनस लेमडा 1 कितना हो जाएगा, साइन लेमडा 1। T1 प्लस T2, कितना इजी टॉपिक था ना, कुछ नहीं था, मैथमेटिक्स थी, बस ये था। फार्मूला पता लगाते जाओगे इजी हो जाएगा तब तो आपके लिए। यहां पे कर लो, ये M2/2 लिख दो, M2/2 ओके। ये क्या है, कॉस अपॉन साइन, पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री आती है, कॉट, कॉट लेमडा 1 ओके डियर। T1 प्लस T2, इसको अब कर लो अंडर रेक्टेंगल। ये क्या है, सेंट्रल डिस्टेंस, दिस इज सेंट्रल डिस्टेंस। इतना पॉइंट आपको हो गया है, इतना हो गया, जल्दी से लिखो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखो, साथ साथ पॉइंट को नोट करते रहना तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है आपको डियर, नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है, तो नोट इसलिए आप करते रहना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल डिस्टेंस हमारा हो गया है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, पता है ना, ड्राइवन अपॉन ड्राइवर होता है। वेलोसिटी ऑफ ड्राइवन और वेलोसिटी अपॉन ड्राइवर, VR लिख दिया। और वेलोसिटी के अलावा एंगल के फॉर्म में भी कुछ आता है क्या भाई, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 क्या होता है, कुछ बता दो आप, कुछ तो आएगा भाई। 2 पाई एंगल जितना टर्न किया, θ/t होता है, नहीं समझ पाए। ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है ना, θ/t। तो थीटा क्या है, एंगल, जितना एंगल वो टर्न कर रहा है और टाइम में। तो ओमेगा 2 है θ2 अपॉन, ऐसे टाइम तो सेम होगा ना, सेम टाइम में वॉर में भी चलेगा और वॉर में गियर भी चलेगा। नहीं समझ में आ रहे हो बात, ये बोल रहा हूं, ये किसका है, वॉर में व्हील का है, और ये क्या है, वॉर में का है। ये वॉर में व्हील का है और ये वॉर में का है। तो जो हमारा वॉर में व्हील है, वॉर में व्हील, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगल टर्न करेगा तो कितना आएगा, θ/t होगा ना, इसके फार्मूले से। और ऐसे सेम ऐसे ये भी कितना होगा, θ1/t। तो टाइम सेम होंगे, सेम टाइम में दोनों एंगल टर्न होगा। तो हम इसको सीधे एंगल के फॉर्म में करते हैं, एंगल टर्न बाई, एंगल टर्न बाई, एंगल टर्न बाई व्हील, एंगल टर्न बाई व्हील अपॉन, एंगल टर्न बाई व्हील अपॉन एंगल टर्न बाई वार्म। ये वार्म व्हील है, कुछ और नहीं है। अभी यहां से बताओ, फार्मूला आप निकल के आपका आएगा। एंगल ये क्या है, टर्न बाई वार्म। अच्छा, वार्म कितना एंगल टर्न करेगा, 1 रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, तो कितना एंगल टर्न करेगा, जो वार्म था हमारा ऊपर, ये देख ही लो आप, ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये वार्म है और ये वार्म व्हील। जब 1 रिवॉल्यूशन होगा कितनी डिस्टेंस, कितना वो कवर कर लेगा एंगल, 2 पाई। भाई अगर एक चक्कर में कितना कर लेगा, 2 पाई। 360 करेगा ना, 360 करेगा तो 360 कितना होगा, 2 पाई तो होगा, बस उसको कर दो आप। तो नीचे आप लिख दो 2 पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल टर्न बाई व्हील, अब व्हील की बात हो रही है, वार्म व्हील, ये कितना होगा। अच्छा आप ये बताओ, एक फार्मूला आपको पता होगा, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, पता है ना। तो आर्क बाई रेडियस,
अगर व्हील का रेडियस कितना हमने लिया है, R2 लिया है, कितना लिया, R2 ही लिखा हुआ आई थिंक, R2 लिया है, अच्छी बात। और लीड कितना आया है, और जो लीड आएगा वो क्या है, L। अब बात समझ में आई, लीड हमारा आर्क हो गया कि L बाई हम कर देंगे इसको R2, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। हमने क्या कर दिया, हमने इसको फॉर्मूला लगाया और लिख दिया। तो यहां से कितना आ गया वेलोसिटी रेशियो, L/2πr2। इसको आप कर लो अंडर रेक्टेंगल, ये फार्मूला आपको डिराइव हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या, समझ में आ गई, जल्दी से नोट करो। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इफिशियंसी हम फाइंड आउट करने वाले हैं डियर। क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप इसको चाहो तो R को 2R है तो इसको D के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एज योर चॉइस। हम निकालेंगे अब डियर इफिशियंसी, ओके डियर, इफिशियंसी ईटा कितनी आएगी, सेम फार्मूला यूज होगा जो लास्ट क्लास में यूज हुआ था। लास्ट क्लास में क्या फार्मूला आया था, आपको बताया गया था क्या, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट मीन्स 2/1 F T2 V2 अपॉन F T1 V1, यही था ना, ओके। और यहां से V2 बाई V1 का फार्मूला आपको बताया गया था, cos psi1 आ गया था अपॉन cos psi2 आया था क्या, आया था, अपॉन लगा दो यहां पे। इसका फार्मूला भी कुछ आपको फाइंड आउट हुआ था, cos के फॉर्म में आया था, एफ कैंसिल हो जाएगा, तो वो आया था हमारा cos ब्रैकेट में, वो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, psi देखो 2 है ना, तो यहाँ पे psi2 और क्या होगा, साथ में प्रेशर एंगल होगा प्लस फाई, ओके। देखो प्रेशर एंगल में 1 2 मत करना आप, यहाँ पे cos psi1 माइनस फाई। ये बात आपको समझ में आई, अगर ये आ गई तो इसको सीधे पहले लिखो, क्योंकि लिखोगे तभी आपको याद होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन बना रहेगा। तो साथ साथ आप लिखते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर आपने देख लिया इसको, ये फार्मूला आप इसको रट लो, V2 बाई V1, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके डियर। आइए हम psi2 और psi1 की वैल्यू पुटअप करते हैं, जहां दिया सब जगह पुटअप कर दो, और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ओके। ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, बस जितना बोला जा रहा है उतना करते जाओ, आपको सारी चीजें अपने आप बड़ी आसान से जाएंगी। psi2 कितना आया था, λ1 आया था, λ1 प्लस फाई आया था कि नहीं आया था, आया था, अच्छी बात है, आया था। तो अपॉन इसके बाद क्या है, ये cos λ1 90 माइनस कितना आया, λ1, फिर से देखो नहीं तो भूल गए होगे आप, 90 माइनस λ1 आया था psi1, अच्छी बात। अब आगे बढ़ेंगे हम, 90 माइनस λ1 माइनस फाई, यहां पे कुछ चेंज करके लिख लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। इसको हम करते हैं ऐसे, प्लस फाई कर दें, नाराज तो नहीं होगे भी तो क्या करोगे, ओके। चलिए आइए, कोई नहीं, तो ये cos हो गया, इधर का ये हो गया, इधर हम पुटअप करते हैं cos psi1 कितना हो जाएगा डियर, psi1 कितना हो जाएगा, psi1 है, देखो कितना पुटअप किया, उतना ही पुटअप कर दो, 90 माइनस λ1 cos psi2 λ1 आया था, पुटअप कर दिया। अब देखो क्या होता है, ये कौन लिखेगा, मैं लिखूंगा और कौन लिखेगा, बोल दिया करो कमेंट में, ओके। चलिए आइए इधर ही लिखते नीचे, अच्छा नहीं लगता ना ऐसा। ये क्या हो गया भाई, ये 1, ओके। चलिए डियर आइए आगे हम बढ़ते हैं, cos है ऐसे रहने दो, λ1 प्लस फाई आया, क्या आया 90 माइनस λ, पता है बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा उसको पता, साइन λ1 प्लस फाई, ओके डियर, वेरी गुड। cos 90 माइनस फाई कितना हो जाएगा, 90 माइनस λ1 साइन λ1, ये क्या हो जाएगा cos λ1, इतना आ गया है ना। चलो अब आगे लिखो,
ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारा है tan, है कि नहीं, अरे tan नहीं है क्या, दिस इज tan लेमडा 1 साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। हमने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ लो, पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, ये क्या है, ये कॉस है, चला जाएगा नीचे तो ये भी tan बन जाएगा, कितना tan लेमडा 1 प्लस 5। आ गया क्या, फार्मूला आ गया एफिशिएंसी का, आ गया है, आया कि नहीं, जल्दी से देखो और बताओ फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया, आ गया एफिशिएंसी का फार्मूला। अब आगे बढ़ते हैं हम, आ गया है तो इसको रेक्टेंगल कर लो भाई, अंडर रेक्टेंगल। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं साथ साथ करते रहा करो। इफिशियंसी तो निकल गई, बट हमने लास्ट में भी निकाला था, लास्ट क्लास में भी मैक्सिमम इफिशियंसी, यहां पे भी निकालेंगे, यहां पे भी निकालेंगे हम मैक्सिमम इफिशियंसी डियर। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी। ओके डियर, तो जो फार्मूला वो वहां पे आया था सेम वही फार्मूला हम यहां पे भी उठा लेंगे। क्या आया था फार्मूला, 1 प्लस कॉस, यहां पे थीटा का टर्म आता था, थीटा प्लस कितना है डियर 5, आया था क्या, वेरी गुड, आया था 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 5। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको तो बता दो, आया कि नहीं आया, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात। ऐसा होता है क्या कुछ, तो आपको थीटा हो गया है, फाई हो गया है। अच्छा ये बताओ, फाई को किसके टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम, फाई को किसी और के टर्म में लिख सकते हो क्या, थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा को साइन के फॉर्म में लिख सकते हो। थीटा को अगर आप लिखना चाहें तो हम यहाँ पे थीटा 90 लिख सकते हैं, थीटा 90 है ही तो 90 लिख लो थीटा। थीटा अगर 90 लिखोगे तो क्या आएगा, तो वहां पे 90 हो जाएगा, फिर साइन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा कि नहीं, तो चेंज कर दो साइन के फॉर्म में, चेंज करो कितना आएगा बताओ, बहुत इजी था, इसको हमको लिखना ही नहीं चाहिए। क्या था इसमें, थीटा 90 है, फालतू मैंने कर दिया, कोई नहीं, 90 प्लस 5 अपॉन 1 प्लस कॉस 90 माइनस 5। ये बात समझ में आपको आ रही है क्या, देखो बताओ, अरे आ रहा है क्या, 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस 5 कितना हो जाएगा, साइन 5। तो ये चीजें आपकी यहां से निकल ही आई हैं। ये कितना आ गया हमारा इफिशियंसी, ये कितनी इफिशियंसी, कौन सी, मैक्सिमम इफिशियंसी। इसको आप अंडर रेक्टेंगल कर लो, आपको एक फार्मूला ये मिल गया और एक फार्मूला ये मिला। ये कब है, जब इफिशियंसी हमारी मैक्सिमम नहीं होगी, बट ये कब है, जब इफिशियंसी हमारी मैक्सिमम होगी। तो हम लोगों ने इस चीज को बड़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम बात चलेंगे आगे, अगर जो हमारा अभी तक क्या था, जो ड्राइवर क्या था हमारा, वो वार्म था। अब इस केस में हम लेंगे जो हमारा ड्राइवर होगा वो व्हील होगा, वार्म व्हील। इफ ड्राइवर इज वार्म व्हील, वार्म व्हील, ड्राइवर क्या हो, वार्म व्हील, तब क्या होगा, आपको यहां पे क्या फार्मूला मिला था, tan लेमडा 1 अपॉन tan लेमडा 1 प्लस 5। इस केस में क्या हो जाएगा, सिमिलरली होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा और माइनस लग जाएगा, tan लेमडा 1 माइनस 5 अपॉन tan लेमडा 1। तो एक फॉर्मूला आपको यहां से मिल जाएगा। ये किस केस में है, जब वार्म व्हील हमारा क्या होगा, ड्राइवर, तब आप ये फॉर्मूला लगा देना। सीधे एग्जाम में ये पूछ ही लेता है, एग्जाम में देगा क्वेश्चन और ऑप्शन रहेगा, अगर ऐसा ऑप्शन दिख गया तो टिक मार देना। तो चलिए डियर, आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।